बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में। आज थोड़ा सा अफसरदा हूं कि आज एक हवा की बेटी को फिर रुसवा किया गया। महविश सराकी बेल्ट की एक बड़ी मशहूर मारूफ टिकटॉकर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया की बहुत मशहूर ये पर्सनैलिटी थी और हैं भी। काफ़ी इन पे मसले मसाइल चलते रहते हैं, ये कंट्रोवर्सी का शिकार भी होती रहती हैं। लेकिन मैंने इनको कुछ 2 से 3 दिन पहले भी एक वीडियो मैंने लगाई थी। उसमें मैंने इनको यही बताया था, इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बहन आप खामोशी से घर बैठ जाएं, ठीक है। जो भी आपने किया, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो भी हुआ उस पर आप फ़िलहाल उसको रफ़ा दफ़ा करके अल्लाह पे छोड़ के आप अपने घर में आराम से बैठ जाएं। कुछ भी नहीं आपका बनना, क्योंकि लास्ट टाइम भी इनकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई, ठीक है। जब मुआशरे में कोई खातून अकेली होती है, उसका कोई और लेवल होता है, जिसके साथ फैमिली होती है, उसके हस्बैंड होते हैं, उसका कोई और लेवल होता है। बहरहाल ये मेरी बहन है, इनको मैंने काफ़ी उस वक्त भी काफ़ी वीडियोज़ में मैंने इनको यही कहा कि आप मेरी बहन समझें, लेकिन असल में ना लोग समझते नहीं हैं। हालांकि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, कोई गर्ज नहीं, लेकिन जब वीडियो मैं इनकी देखता हूँ मुझे तकलीफ़ होती है। इंसानियत के नाते एक औरत ज़ात है, किरदार हर बंदे का अपना अपना होता है। किसी की किरदार कशी करना या उसके बैकग्राउंड पे या उसकी ज़ातियात पे जाके बात करना, वो मैं समझता हूँ घटियापन होता है। इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए किसी से बात करना, किसी को अच्छा मशवरा देना, वो आपका, मैं कहता हूँ कि मशवरा कौम की अमानत होती है, आपको देना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे मैं भी काम करता हूँ 3-4 साल से। वैसे मैंने इस चैनल पे कभी काम नहीं किया, तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो फिर वही चीज़ें शुरू हो गई। हालांकि मेरे पास इनकी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैंने इनको मुस्कान ज़ारा वाले केस में इनसे रिक्वेस्टें की, इनको बार बार लम्हा ब लम्हा इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझे। आज फिर वही वकूआ हो गया, फिर वही मामला हो गया कि जी वो मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हो गई। थाने में गई, आला अफसर जो हैं, ओहदेदारान जो हैं, उनसे इन्होंने बात की। एक दिन बात ठीक रही, अगले दिन सिफारिशें, ये वो, आगे पीछे, मतलब कि इनको फिर खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। इनका कुछ नहीं बना। यकीनन जब आप घर से निकलते हैं, आपका ख़र्चा होता है, एक छोटे से काम के लिए आप निकलते हैं, तो उसके लिए आपका मामूली बात है कि मतलब कि आपका एक जो माकूल पैसे हैं वो आपके लगते हैं। जब आप किसी एक बड़े काम के लिए निकलते हैं, किसी अपनी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती के सवाल के लिए निकलते हैं, तो आपका काफ़ी खर्च होता है, उस पर काफ़ी पैसे आपके लगते हैं। तो मैं इनसे यही फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि महविश बहन, आपसे ज़्यादती हो रही है, मैं इसमें आपके दुख और दर्द को समझ सकता हूँ, और दुआ गूँ कि अल्लाह पाक आप उनको इंसाफ दे। और जितने भी आला ओहदेदारान हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकी बात सुनी जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। अगर मेरी वीडियो आला ओहदेदारान कोई सुन रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ दिया जाए। बाकी इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, शायद किसी के पास ये चली जाए और इस बहन का जो इसको इंसाफ है वो मिल जाए। क्योंकि देखें, ज़माने में माशरे के अंदर हर जगह ये मसले मसाइल चल रहे हैं। ये नहीं कि ये कोई अनोखा मसला चल रहा है, लेकिन कुछ लोग सब्र शुक्र करके अल्लाह पे छोड़ के बैठ जाते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बिठाया जाता है, ये असल में गलत है। जो अल्लाह का अमर मान गया, बैठ गया, अल्लाह बड़ी बेहतरीन मरहम लगाने वाला, उसका नेमुल बदल अता करता है। इंसान को गम भूल जाते हैं, बेशक इसमें कुछ है। लेकिन जब आपको मुआशरे के अंदर टॉर्चर किया जाता है, रुसवा किया जाता है, फिर तकलीफ़ होती है। उनकी मैंने वीडियो देखी, वो ज़ारो कतार रो रही हैं और वीडियो बना रही हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बहरहाल मैं अगेन यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। बाकी वो भी मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा था कि आप सुकून से घर में बैठें, आप अपना काम करें, आप फैमिली व्लॉगिंग करती हैं करें। और आपको एक मैं बात और बताता जाऊँ यहाँ पे कि अगर आपकी अच्छी मतलब कि चैनल जो है वो रनिंग में है, तो जितने व्यूज़ महविश बाजी को आते हैं ना, इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके वो आराम से अपना घर चला सकती है। ज़्यादा पैसों की तो ज़रूरत ही नहीं होती।
ज़्यादा पैसों को क्या करना है। लेकिन इंसान लालच खता का पुतला है, हो जाती है गलती, लालच भी करता है। लेकिन मेरी अगेन यही उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस मामले को रफ़ा दफ़ा अभी, क्योंकि ज़माने में रुसवा हो गई, वो बंदा रिहा हो गया, उसको सज़ा नहीं मिल सकी, लोग इनको फोर्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप खामोशी से बैठ जाएं, अभी भी वक्त है, बैठ जाएं। जब आपकी कोई बात नहीं सुना, बैठ जाएं, ना अपनी मतलब कि इस बेइज्जती करवाएं अपने माशरे के अंदर, ना अपनी बेटियों को बेइज्जत करें। और नेक्स्ट आपने ये तहिया कर लेना कि अपने काम के अलावा आपने किसी को नहीं छेड़ना, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, मुझे पता है। ये ज़माना बड़ा बेहिस है। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, मैं अपने घर से शहर काम की घर से आया करता था रोज़ डेली बेस पे। टोयोटा हाईएस में एक दफ़ा हम सवार हुए तकरीबन मगरिब के बाद और इशा से पहले। उसके दरमियान में गाड़ी मतलब वहाँ से निकलती थी शहर से और गांव में आते थे, और रास्ते में ना आपको पता है मामूल के मुताबिक वो ड्राइवर क्लीनर 2 लोग होते हैं, वो क्लीनर किराया ले लेते हैं। उसके बाद अगर 20 से 25-30 मिनट का मतलब रास्ता हो, या मिसाल उसमें थोड़ा सा देख लें कि रश हो या किस तरह की ट्रैफिक फंस जाए, तो लोग अक्सर सो जाते हैं क्योंकि सारे दिन के थके होते हैं। एक इसी तरह क्लीनर ने आगे खातून को बिठाया और उसको जैसे शहर से बाहर गाड़ी निकली, लोग तो जो थके होते हैं या दाएं बाएं मोबाइलों में लग गए या सो गए। जैसे ही गाड़ी में सन्नाटा हुआ, उस गाड़ी के अंदर मैं खुद भी मौजूद, तो अचानक से वो कोई शरारत कर लेता है एक औरत के साथ, और उस गाड़ी के अंदर मैं भी बैठा होता हूँ कि मेरी आंखों के सामने, वो बिल्कुल मेरी सामने वाली सीट पे वो क्लीनर बैठा है, मैं इस तरह। फिर हमने वो सीटें चेंज की, वो मेरी वाली जगह पे आ गया, मैं उस वाली जगह पे चला गया। तो थोड़ी देर गई, वो फ्रंट सीट पे बैठी, तो उसने कोई पीछे से हाथ जैसे कुछ किया। औरत गैरतमंद थी, उसने उसके बालों से यहाँ से पकड़ा और उसके ऊपर से थप्पड़ मारे और गालियाँ निकाली कि ये तुम क्या कर रहे हो। मुझे अफसोस कि यकीन माने उस गाड़ी में हम 23 लोग थे, 23 में से वो अकेली औरत थी। मेरे समेत उस गाड़ी के किसी बंदे ने उसका साथ नहीं दिया। रास्ते में उसने बड़ा मतलब है कि झगड़ा किया, रोला खप, ये सारा उसने किया, लेकिन किसी बंदे ने उसको सपोर्ट नहीं किया। किसी ने कहा खामोश हो जाओ, किसी ने कहा वो कर दो, किसी ने कहा वो कर दो, लेकिन उसके हक में उसकी सपोर्ट में कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, 22 मर्द और 1 औरत, तो किसी बंदे ने उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये है कि वो डटी रही, उसको इंसाफ मिला, उसने अपने घर वालों से रब्ता किया। तो मेरी बहन, आपके तो घर वाले भी आपके साथ नहीं है, फैमिली के कोई मेंबर आपने नहीं दिखाया, ये आपके सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं वही आप दिखाती हैं अक्सर। तो ये मामला अल्लाह पे छोड़ें, और अभी भी मैं कहता हूँ अकल सीखें आप, ये ज़माने की बातों पे ना जाएं, आप अपना काम करें, ठीक है, और उसके बाद आप छुट्टी करें। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।